बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.7 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। दरअसल ये क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, तो वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि बुक आपके सामने हो, यानी क्वेश्चन आपके सामने, सवाल आपके सामने होगा तो इक्वेशन बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। और यहां मैं बताता चलूं, इस वक्त मेरा टॉपिक ये मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर्स नहीं है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना नहीं है। दरअसल इस वक्त मेरा टॉपिक इक्वेशन बनाना है। अगर इक्वेशन बनाना आपको आती है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपने सॉल्व करना सीखा है। क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आपको इक्वेशन बनी बनाई मिलती थी, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता था। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो इक्वेशन बनाना है। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गई, सॉल्व करना आता होगा, और अगर इक्वेशन बनाना ही नहीं आती तो भी सॉल्व करना भी नहीं आता। कैसे सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन नहीं आती तो मैं सबसे ज्यादा जोर जो है वो इन पार्ट्स के ऊपर दूंगा, बाकी हो सकता है कि इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करवा दूं। है क्वेश्चन नंबर 10, divide 12 into two parts such that the sum of their squares is greater than twice their product by 4। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स, 12 रुपीस, लेट सपोज 12 रुपीस है, इनको तकसीम करना है 2 हिस्सों में। अब मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि लेट सपोज उस 12 में से 4 आपको मिल गया, यानी कि 4 रुपीस आपको दे दिए, तो बताएं रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी। तो फौरन से जवाब आएगा सर 8। तो अब मैं आपसे पूछूं ये 8 कैसे आया, तो मेरे ख्याल से शायद आप में से अक्सर और बेशतर का जवाब ये होगा कि सर 12 माइनस 4। भाई 4 तो मुझे मिल गए ना, अदर को जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, तो आंसर आएगा 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8। ये तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 4 रुपीस आपको मिले, लेकिन लेट सपोज हमें नहीं मालूम कि आपको कितने मिले और जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो दूसरा शख्स है उसको कितने मिले। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगेन हमारे पास 12 रुपीस है, 12 रुपीस। मैं आपसे कहता हूं कि आपको मिल गए x रुपीस। मैथमेटिक्स में जब कुछ अननोन हुआ करता है तो उसको हम वेरिएबल की फॉर्म के अंदर सपोज कर लिया करते हैं। अगर आपको x रुपीस मिल गए तो बताएं मुझे कितने मिले। तो इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल वैसे ही है। तो 12 में से x को माइनस कर दीजिए, मुझे इतने मिले होंगे। बात आई समझ में। डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स, 12 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। मैं मान लेता हूं कि आपको जो मिलने वाला हिस्सा है वो x है। आपको कितने मिले, x मिले, तो मुझे कितने मिले होंगे, 12 में से x माइनस कर दें। आई बात समझ में। तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ x एंड लेट सेकंड पार्ट बी 12 माइनस x। सबसे पहले तो इसको समझना है कि आपको कितने मिले और मुझे कितने मिले। आपको x मिला, मुझे उसमें से माइनस करके जो बच गया वो मुझे मिला। आगे चलते हैं। Divide 12 into 2 parts such that the sum of their squares। तवज्जो रखिएगा, अब कंडीशन बनने जा रही है। Sum of their squares, उसके आगे दूसरी कंडीशन है। पहले आइए, sum of square। sum का मतलब ये होता है, sum का मतलब क्या होता है, जमा करो। किसको जमा करो, जो नंबर आपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए ना, एक को x मिला, दूसरे को 12 माइनस x मिला, सम करो। किनका, इनके स्क्वायर्स का, यानी कि x के स्क्वायर का सम और 12 माइनस x के होल स्क्वायर, यानी कि 12 माइनस x का स्क्वायर या होल स्क्वायर ऑफ 12 माइनस x, एक ही बात है। बात आई समझ में। दोबारा बताऊं, सम ऑफ स्क्वायर, किनका स्क्वायर, इन नंबर्स का स्क्वायर कर लो। इसका x स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12 माइनस x होल स्क्वायर। इनका क्या कर लो, सम कर लो। आगे चलते हैं। such that the sum of their squares is greater than, ज्यादा होगा किससे, then twice their product। greater को बाद में समझते हैं, twice their product को समझते हैं। their product का मतलब इन नंबर्स का प्रोडक्ट। कौन से नंबर, जो हमने सपोज किए थे। एक सपोज किया था x और दूसरा सपोज किया था 12 माइनस x। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। ये देखिए, ये पहले तो समझ लें, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा दो।
ये कंडीशन का समझ में आना लाजमी है, कंडीशन समझ में आएगी तो आगे सॉल्व होगा। आगे चलना है, सम ऑफ स्क्वायर समझ में आ गया, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, इनका प्रोडक्ट ले लीजिए, एक x है दूसरा 12 माइनस x है, इनका ट्वाइस निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोबारा सवाल पढ़ रहा हूं, बार बार सवाल पढ़ूंगा, जब तक पढ़ता रहूंगा जब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ने और समझने की कोशिश करें ताकि इक्वेशन बनाना है। डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में तकसीम करो, 2 हिस्से मान लीजिए, एक x होगा दूसरा 12 माइनस x होगा, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, आगे चलते हैं, इज ग्रेटर, ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4, उनके प्रोडक्ट का ट्वाइस बाय 4 मतलब 4 और ऐड करो, बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 7 से मुराद है, इक्वेशन पे आते हैं फिर समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए, क्या कंडीशन है दोबारा समझते हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये आ गया सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, कह रहे इनके स्क्वायर्स का सम बराबर होगा प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। सिर्फ बात यहां पे नहीं रुकी, बल्कि इसके आगे भी उन्होंने बताया, सिर्फ प्रोडक्ट के बराबर लोगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगा, उस प्रोडक्ट के अंदर 4 और जमा कराओगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। बात आई समझ में, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, बात यहां पे नहीं रुकी, इन्होंने कहा जब इसमें 4 और ऐड कराओगे, प्लस 4 बाय 4 प्लस 4, 4 और ऐड कराओगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। कहने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज इसका आंसर 5 आ रहा है, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, इस 5 को यहां पुट करो, इस सब को सॉल्व करोगे 74 आएगा, इस सब को मल्टीप्लाई करोगे 70 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, कब तक बराबर नहीं आएगी, जब तक 4 4 ऐड नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय 4, इसमें 4 ऐड करोगे तो 74 इज इक्वल टू 74 आएगा। चाहे तो करके देखिएगा, बात आ रही समझ, इक्वेशन पे जोर देना, इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन बनाना आ गई, सब करना आ जाएगा। आगे चलते एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x को 12 से करें 24x, 2x को माइनस x से करें माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, इन सब को जो इज इक्वल टू के बाद लिखा है, इज इक्वल टू से पहले ले जाइए, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 माइनस 24x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4, कुछ ना कीजिए, इज इक्वल टू से पहले ले जाइए, और क्या लाइक टर्म्स को ऐड कर ले, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 24x माइनस 48x प्लस 144 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 140। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में शिफ्ट कराएंगे 0.4 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, लास्ट टर्म 35 है, मिडिल टर्म माइनस 12 है, ब्रेक कीजिए तो मल्टीप्लाई करने से 35 है, प्लस माइनस करने से माइनस 12 आना चाहिए, ब्रेक कर दिया हमने, माइनस 5x माइनस 7x के अंदर फैक्टर है हमारे पास x माइनस 7 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू आई 7, x की एक वैल्यू आई 5, मांगा क्या है, क्या मांगा है, पूरा सवाल सॉल्व हो गया, पता ही नहीं चला मांगा क्या था। डिवाइड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स में तकसीम करो 12 को, तो बताओ वो 2 नंबर कौन से होंगे, वो 2 नंबर 5 और 7 होंगे, 5 और 7 को ऐड करा के देख लो 12 बनता है, कह रहे ना डिवाइड करो 12 को इनटू 2 पार्ट्स, हमने फर्ज किया था एक x है, मान लो एक x है, एक 5 हुआ तो 12 माइनस 5 दूसरा कितना हुआ, 7 हुआ कि नहीं हुआ, वो 2 नंबर्स कौन से होंगे, द रिक्वायर्ड 2 पार्ट्स आर 5 एंड 7। आई बात समझ, आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये बाजाहिर देखने में एक रेक्टेंगल है, प्लेयर हॉल का जिक्र किया इन्होंने, क्वेश्चन में लिखते हैं इसकी विड्थ और इसकी लेंथ का आपस में क्या रिलेशन, क्वेश्चन सामने होगा, क्वेश्चन पढ़िए, जब तक सवाल नहीं पढ़ेंगे इक्वेशन बनाना नहीं आएगी। इसकी विड्थ का और इसकी लेंथ का आपस में यह रिलेशन है, जितनी विड्थ होगी चौड़ाई, लेंथ उससे 5 मीटर ज्यादा होगी, जितनी चौड़ाई होगी लंबाई उससे 5 मीटर ज्यादा होगी। ना मुझे लंबाई के बारे में इल्म है, ना मुझे चौड़ाई के बारे में इल्म है, तो मैथमेटिक्स से, अलजेब्रा है, यहां सपोजिशन से काम किया जाता है।
एरिया इन्होंने कहा 36 मीटर स्क्वायर है, विद हमें नहीं मालूम थी, हमने सपोज कर ली, फर्ज कर ली, मान के चलते हैं कि विद इसकी x होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये कहते हैं कि लेंथ भी इतनी है, हां लेकिन 5 मीटर ज्यादा है, लेकिन 5 मीटर ज्यादा है, तो जितनी विड्थ थी इतनी ही हमने लेंथ भी ली, हां 5 मीटर ज्यादा है तो 5 को ऐड कर दिया, तो विड्थ आ गई हमारे पास x मीटर और लेंथ आ गई हमारे पास x प्लस 5 मीटर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, एरिया 36 मीटर है, बाकी लेंथ और विड्थ हमने सपोज कर ली, फार्मूला लगा दीजिए रेक्टेंगल का, एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी, एरिया 36, लेंथ कितनी x प्लस 5 और b कितना है x, x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू 5, 5x, 36 यहां शिफ्ट करवाइए, इक्वेशन आ गई। इक्वेशन के अंदर क्या करना है, फैक्टर बनाने, मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, मल्टीप्लाई करने से -36 आएगा, प्लस माइनस करने से 5 आएगा, मिडिल टर्म ब्रेक 9 - 4, फैक्टर है x - 4 x प्लस 9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मैंने कहा ना ये इक्वेशन के ऊपर जोड़ नहीं हो, कहां से आई उधर जाएगा उधर जाएगा, ये सब पुरानी बातें हो गई, अब आपको पता है कौन कहां पे जाएगा। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू आई -9। सवाल ये होता है 4 तो समझ में आता है, -9 से क्या मुराद है, क्या -9 भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, तो जवाब जो कंडीशन है इसके ऊपर वापस आना पड़ेगा, सवाल खुद चीख चीख के बताएगा 4 आएगा कि -9 आएगा। सवाल के अंदर जिक्र है लेंथ का, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करती, जब लेंथ नेगेटिव नहीं होगी तो रिक्वायर्ड विड्थ को हमने सपोज किया था x, तो x की एक वैल्यू आ गई 4 और दूसरा था लेंथ यानी कि x प्लस 5 यानी कि 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। देखिए the required width is 4 meter and length is 4 plus 5 which is equal to 9 meter। अब ये प्रूफ भी हो जाएगा, 9 into 4 क्या होता है, इधर रखिए फॉर्मूले में l into b, l आया 9, ब्रेथ आया b, b से मुराद यानी कि विड्थ कितनी 4, 9 into 4 which is equal to 36। ये देखिए, ये अपने क्वेश्चन को अपने आंसर को चेक करने का तरीका। आगे लेसन आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखते हैं दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर्स का सम 100 के बराबर है। दो पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर का सम 100, हमें नहीं पता दोनों नंबर कौन से, हम मान के चलते हैं लेट द रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड y। दो पॉजिटिव नंबर जिनका जिक्र क्वेश्चन के अंदर है वो x है और वो y है, हमें नहीं मालूम कि वो दो नंबर्स कौन से हैं, तो हमने मान लिया वो एक x होगा उनमें दूसरा y होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन में लिखते हैं सम, सम का मतलब जमा करो, किसको जमा करो, उन नंबर्स के स्क्वायर का सम, कौन से नंबर का, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर होगा, इनका सम कर लो, सम कर लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर 100, नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन सवाल में देते हैं एक नंबर दूसरे से दो ज्यादा, जैसे ये विद लेंथ से, लेंथ ज्यादा, कितनी ज्यादा 5 मीटर, यहां लिखते हैं एक नंबर, मान लो कोई सा भी एक नंबर x इज इक्वल टू y प्लस 2 ले लो या y इज इक्वल टू x प्लस 2 ले लो, उनमें से एक नंबर दूसरे से दो ज्यादा, तो उनमें से एक नंबर ये रहा, दूसरा कौन सा था x, इसमें दो ज्यादा कर दो तो दो ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 2। ये y की वैल्यू आ गई, इसको उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, x स्क्वायर प्लस y की जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये एज इट इज आ जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर बोल देंगे इसके ऊपर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 100 को पहले लिया, ये -100, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 - 100 -96, 2 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई करा दिए, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड करा दिया, 0/2 which is equal to 0, खत्म 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, लास्ट टर्म है -48 और मिडिल टर्म है 2, ब्रेक कर दिया 8x - 6x में, फैक्टर है x - 6 x + 8 which is equal to 0, x की एक वैल्यू आई 6 और अनदर वैल्यू आई -8। सवाल में लिखते हैं टू पॉजिटिव नंबर बताओ, सीधा सीधा जवाब है, ये नेगेटिव है, इसको क्यों लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर बताओ, तो एक नंबर हमने माना था x और दूसरा माना था y, तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू 6 और दूसरा निकालना चाहते हो तो यहां रख दो x + 2 में 6 + 2 which is equal to 8, ये आ गया x is equal to 6 and x is equal to 8।
द रिक्वायर्ड टू पॉजिटिव नंबर्स आर 6 and 8। आप चाहें तो यहां रख के देखिएगा 100 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इन दोनों का सम जो होता है वो 100 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास जो हमने रिक्वायर्ड आंसर निकाले बिल्कुल दुरुस्त निकाले। बात आई समझ में? वर्ड्स प्रॉब्लम में इक्वेशन का बनाना इंतहाई दर्जे अहमियत का हामिल है। इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व करना आ जाएगा, कोई मसला नहीं। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चन का जल्द हाजिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।